आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 7 पौधों को जानिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पौधों के यानी पादप के मुख्य प्रकार पढ़े थे। पादपों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था: शाख, झाड़ी और वृक्ष। आज हम पढ़ेंगे पौधों के मुख्य भाग। जैसे जड़ जमीन के अंदर होती है, उसके ऊपर तना होता है, तने के ऊपर शाखाएं होती हैं, शाखाओं से पत्तियां, कली और फूल, ये मुख्य भाग पाए जाते हैं। आज हम सबसे सर्वप्रथम पढ़ते हैं तना एवं उसके कार्य। तना एवं उसके कार्य। इसके लिए आप पादप में जड़ के ऊपर वाला भाग तथा शाखाओं के बीच वाले भाग को तना कहा जाता है। तने का कार्य एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। आप एक शाकीय पादप का तना लें, उसके ब्लेड रखे तथा एक पारदर्शी गिलास ले, उसको 3/4 जल से भर दे। उस जल में 2-4 बूंदे स्याही की डाल दे। फिर उसमें उस शाकीय पादप के तने को रखे, 1-2 दिन उसको अंदर पड़ा रहने दे। फिर आप क्या देखते हैं? आप उसमें देखेंगे कि शाकीय पादप के जो तना आपने अंदर डाला हुआ था, उसके कुछ ऊंचाई तक उसका रंग लाल हो जाता है, क्योंकि उस गिलास में घुली हुई स्याही तने के ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि तना सहवन का कार्य करता है। अर्थात जिस प्रकार जल में घुली हुई स्याही ऊपर की ओर बढ़ने लगी, उसी प्रकार जल में घुले हुए खनिज लवण पादप के अन्य भागों तक तने की सहायता से पहुंचते हैं। दूसरा मुख्य भाग आता है पत्ती। आप अपने आसपास पौधों की पत्तियों को देखते हैं। कई प्रकार की पत्तियां होती हैं जो तने से या शाखाओं से जुड़ी होती हैं। जैसा कि आप चित्र 7.8 में देख सकते हैं। अपने आसपास पौधों की कुछ पत्तियां होती हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा हम तने से जुड़ा हुआ होता है, उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती के सप्टे भाग को पत्ती का फलक कहा जाता है। पत्ती के अंदर जो अन्य भागों की पहचान होती है, जो अंदर सिराएं दिखती हैं, उनको हम धारी पतले पतले तने जैसी सिराएं दिखती हैं, उसको हम सिराएं कहा जाता है। इन सिराओं को हम देखते हैं कि जो संरचना है उनको सिरा कहता है। जो मुख्य मोटी सिरा दिखती है, बीच वाली जो पत्ते को 2 भागों में बांटते हैं, उसको मध्य सिरा कहा जाता है। तथा आसपास जो डिजाइन बनी होती है, पतले पतले सिरा निकलते हैं, उसे सिरा विन्यास कहता है। कुछ पादपों में जाली का रूपी यह सिरा फैली होती है, जिसको हम जाली का सिरा कहता है। तथा लाइन के समान जो सीधी होती है, उसे समांतर सिरा विन्यास
कहते हैं। अब आता है पत्ती का कार्य। इसको समझने के लिए पत्ती का क्या कार्य है, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्री लेते हैं। एक 2 पॉलीथीन की थैली वाले पत्ती वाले, उसको पूरे दिन धूप, पत्तियों के आधे भाग पर एक पॉलीथीन की थैली बांध दें, आधी पत्तियां खुली स्वतंत्र रखें, पूरे दिन धूप में पड़ी रहने दें। फिर आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि पॉलीथीन की थैली के अंदर कुछ जल की बूंदें आपको दिखाई देती हैं आंतरिक भाग पर। यह जल की बूंदें कहाँ से आई, तो हमें यह जानकारी मिलती है कि यह पत्ती में उपस्थित जल था वह ताप के कारण बाहर आ रहा था, जो थैली पर लग गया, जैसा कि अपने अध्याय 5 में क्रियाकलाप पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं पत्ती के कार्य हैं, पादप में अतिरिक्त जल की मात्रा होती है, उसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से बाहर निकालना। ये पत्ती का मुख्य कार्य है, अर्थात पत्ती वाष्पोत्सर्जन क्रिया करती है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अर्थात पादप के लिए भोजन बनाना। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। पत्ती आवश्यक सामग्री होगी पत्ती, स्पिरिट, बीकर, प्रकनली, बर्नर, जल, प्लेट, आयोडीन, विलियन। प्रकनली में पत्ती रखे, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डाले, जिसको पत्ती में पूर्ण तरह डुबो दे। अब उसको आधे भरकर बीकर में रखे और जब तक गर्म करते रहे तब तक कि उसका हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल पाता। अब पत्ती को प्रकनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकाल कर देखे, जल में भली भांति धोए, इसे प्लेट में रखकर आयोडीन, विलियन की बूंदें डालें। आप देखेंगे कि पत्ती का परीक्षण करने के पश्चात पाते हैं कि पत्ती में मंड है। कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भागों से आकर एकत्रित होता है, परंतु पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन निष्कासित होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है जो मंड के रूप में संग्रहित रहता है। अब तक हमने इस क्रियाकलाप में पढ़ा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपने भोजन बनाने में के लिए करती हैं, पत्ती से जल की कुछ मात्रा वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलती हैं। तने और पत्ती को जल कहाँ से प्राप्त होता है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।